और मैं टेट एग्ज़ाम के तहत नियोजित शिक्षक हूँ सर। अभी नियोजित शिक्षक है कहाँ? अपने होम डिस्ट्रिक्ट सर का ब्लॉक का धौरा। तो आप क्या पढ़ाते हैं वहाँ? हम सर प्रारंभिक विद्यालय जिसमें कि एक प्राथमिक विद्यालय है, हम सामान्य टीचर हैं। सामान्य अध्ययन विषय के कि सामान्य विषय ही होता है। अच्छा, एक चीज, हम मिडिल स्कूल का मतलब क्या समझे, किस क्लास के? मिडिल स्कूल का मतलब सर उसमें दोनों चीज़ होता है, 1 to 5 भी होता है और 6 to 8 भी होता है। तो मिडिल स्कूल 1 to 5 ही बोले, 6 to 8 तो प्राइमरी स्कूल किसको माने हैं? प्रारंभिक विद्यालय के सर तहत ये आपका प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय दोनों आ जाते हैं सर। प्रारंभिक विद्यालय के मतलब प्रारंभिक विद्यालय यानी प्राइमरी? जी नहीं सर, वो प्रारंभिक विद्यालय यानी कि अर्ली एजुकेशन जो होता है, हाँ। उसमें 2 पार्ट है। अच्छा। एक होता है प्राथमिक विद्यालय और एक होता है मध्य विद्यालय। तो 1 to 5? तो एक स्पेशल 1 to 5 के लिए विद्यालय होता है जिसको हम प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, और एक जो मध्य विद्यालय होता है वहाँ 2 चीज़ें होती हैं सर, एक 1 to 5 भी होता है और 6 to 8 भी होता है, एक साथ होता है सर। तो 6 to 8 को हम लोग मिडिल कहना ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर। अच्छा, और अगर ये हमें अगर जानना चाहें कि शिक्षा विभाग के किस विंग के अंतर्गत ये आता है तो क्या बताएंगे आप? सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है कि प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है? सर ये प्राइमरी एजुकेशन के तहत आता है। हाँ, प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ग्रेजुएशन आपने किस विषय से किया है? सर ज्योग्राफी से। और ऑप्शनल में क्या? अपना LSW। अच्छा, LSW। श्रम किसको कहते हैं? श्रम कर्मकार द्वारा सर या सेवा योजक द्वारा किसी किए गए उत्पादक कार्य के लिए जो परिश्रम किया जाता है उत्पादक कार्य के लिए, और एक दूसरी भी होती है सर, एक प्रशासकीय कार्य में भी श्रम किया जाता है, वो मानसिक होता है। तो इस तरह के कार्यों को हम लोग श्रम बोलते हैं सर। अच्छा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है सर? अच्छा, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, इसमें क्या अंतर है? निरपेक्ष गरीबी सर जो होती है उसकी तुलना किसी और से नहीं की जाती है, उसके लिए एक मापदंड निर्धारित कर दिया जाता है, और उस निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करने वाले व्यक्ति नागरिक वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आते हैं। और सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत सर उसका एक किसी अन्य देश या क्षेत्र या समाज से जो उसके अंदर गरीबी होती है उससे इसकी तुलना की जाती है सर, सापेक्ष गरीबी। भारत में जो गरीबी का निर्धारण किया गया वो सापेक्ष के आधार पर किया गया है या निरपेक्ष के आधार पर किया गया है? ऐसे यहाँ पर सर जो गरीबी निर्धारण के संबंध में जो भी सुझाव आए समिति का, आयोग का, उसमें लगभग दोनों तरह के हैं सर। थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ कि किसमें क्या है, लेकिन दोनों ही पद्धति को अपनाया गया है। जी सर। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अच्छा, ये लॉरेंज कर्व वक्र सर, वक्र और गिनी गुणांक, जी सर, इन दोनों के बीच संबंध बताइए। गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र जो होता है सर, ये दोनों वक्र हाँ, दोनों चीज़ें सर गरीबी के एक तरह से ये ग्राफिंग वाली चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा क्या सब क्लियर नहीं हो सकता, सॉरी सर, क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये इस पेंडेमिक में ये जो पूरा 2020 ये पेंडेमिक रहा, माइग्रेशन बड़े लार्ज स्केल पे हुआ। जी सर। माइग्रेशन बिहार में भी माइग्रेशन हुआ, मैंने रिवर्स माइग्रेशन हुआ। अभी तक तो एक माइग्रेशन होता है जो बाहर गए, लेकिन जो वापस आए उसके लिए बिहार सरकार ने कुछ एक कार्यक्रम या एक प्लानिंग की कि इनको कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। उसके लिए क्या क्या बिहार सरकार ने किया? शुरू से जरा आप क्वारंटीन सेंटर से ही उसकी शुरुआत हो गई।
यानी जो माइग्रेटेड रिवर्स माइग्रेशन हुआ उनको क्वारंटीन में रखा गया, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो क्या क्या किया गया उसमें? सर्वप्रथम तो सर जो अप्रवासी जो अपने घर वापस लौटे, जो रिवर्स हुआ उनके डीबीटी के माध्यम से 1000 मंथली ये जो पेमेंट किया गया उनके खाते में भेज दिया, उनके खाते में भेजा गया। दूसरा जो एक प्रारंभ से चली आ रही थी जो हमारी योजना है, जो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, जिनको उसके माध्यम से खाद्य सामग्री देने का प्रयास मैंने प्रश्न क्या किया था कि रोजगार के लिए क्या किया? अच्छा, रोजगार के लिए ये तो सुविधा दी गई होगी, तत्कालिक सुविधा दी गई, रोजगार के लिए क्या किया? तो रोजगार के लिए सर अभी जो स्किल मैपिंग एक प्रोग्राम लाया गया, स्किल मैपिंग, कि जो अप्रवासी जो वापस आए हैं उनके अंदर कौन कौन स्किल में काम कर रहे थे सर, और उनके अंतर्गत क्या क्या स्किल है, उसके बाद और उनका एक डाटा तैयार किया गया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हो गया कि स्किल मैपिंग किया गया, तो उसमें साथ